तनावुश पिज़्ज़ा बनाने के बाद काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, शुक्र है वापस आ गया है वो। उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। वो घर में दाखिल हुई तो पहली नज़र सामने मेज़ पर पड़े कागज़ पर पड़ी थी उसकी। सुनो लड़की, ये तुम्हारे एडमिशन फॉर्म आ गई है, तैयार हो जाओ, कल से तुम अपना कॉलेज ज्वाइन कर रही हो। बहुत मार ली तुमने घर में अय्याशियाँ, अब से कॉलेज जाना शुरू करो, अपनी पढ़ाई शुरू करो। यहाँ सारा दिन बैठकर क्या करती हो? सिर्फ कार्टून ही देखती हो ना? ये कार्टून आगे ज़िंदगी में काम नहीं आएंगे। और वैसे भी घर में इतना काम नहीं होता, जानता हूँ मैं। तुम सारा दिन फारिग ही रहती हो, कोई काम है नहीं सिवाय छोटे छोटे घर के कामों के। इसलिए पढ़ाई करो, सिर्फ मैट्रिक पास हो तुम। और तुम्हें पता है ये दुनिया मैट्रिक पास वालों के साथ गंवारों से भी बदतर सलूक करती है। वो किचन में दाखिल होते अपनी धुन में बोल रहा था, जबकि वो उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। सब पता है मुझे, आप चाहते हैं कि मैं अंग्रेज़ों के सामने ज़लील हूँ, वो मेरे सामने पटर पटर अंग्रेज़ी बोलें और मैं उनकी शक्लें देखूँ। आप सिर्फ मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हैं, इसीलिए आपने मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवाया है ना? लेकिन आप भी सुन लीजिए, आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो उसे गुस्से में अपने इरादे बता रही थी, लेकिन आवाज़ और लहजा बेहद मध्यम था। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चली मेरी प्लानिंग? मैं तो तुम्हें बहुत बेवकूफ़ समझता था, लेकिन अच्छा ही है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं किस तरीके से तुम्हें यहाँ से भगाऊंगा। डार्लिंग बीवी, ताजफैन बड़े मज़े से उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोला, मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने यहाँ मेरा दाखिला कैसे करवाया? मेरे पास तो मेरी मैट्रिक की सनद भी नहीं थी। क्या यहाँ के कॉलेज ऐसे ही दाखिला दे देते हैं? उसे सच में ये लॉजिक समझ ना आया था, और जब से घर से वो आई थी ये सवाल उसके ज़हन में था। बोर्ड से निकलवाया। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं था कि तुम बोर्ड में सेकंड पोजीशन लेकर पास हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा रिजल्ट बोर्ड से निकलवाया और तुम्हें यहाँ एडमिशन करवा दिया। तो अब आपको यकीन आ ही गया होगा ना? वो बड़े गुस्से से बोली थी। उसे ये बात पसंद नहीं आई थी कि वो उसकी पोजीशन पर शक कर रहा था। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं। मुझे पता है तुम्हारे ताया अबू बड़े अमीर हैं, वो तुम्हारे वारिस भाई बोर्ड में सुपरिटेंडेंट, कुछ ऊपर नीचे करके तुम्हें पोजीशन दिलवा दी होगी। न जाने क्यों उसे उससे बहस करते हुए मज़ा आ रहा था। हालांकि वो सिर्फ वक्त पर उसे टीवी में घुसा देखकर उसके लिए एडमिशन फॉर्म लेकर आया। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत लायक हूँ और मैंने सच में पोजीशन ली है। उसे यकीन दिलाते दिलाते वो काफ़ी जज्बाती होने लगी थी। हाँ, तो इस बार पोजीशन लेकर मेरा शक खत्म कर दो। इतना रोना धोना मत करो। सफाइयाँ सफाइयाँ वो देता है जो गलत होता है। उसने जैसे उसे बहुत पते की बात बताई थी। हाँ, तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कितनी लायक हूँ। उसने चैलेंज कबूल कर लिया। गुड, दिखा देना मुझे, मैं तैयार हूँ देखने को। जल्दी से मेरा पिज़्ज़ा दो, भूख लगी हुई है मुझे। वो टेबल पर हाथ बजाते बोला, जबकि वो भी फ़ौरन उसकी भूख का सुनकर उसके लिए खाना निकालने लगी। ताजफैन ने नोट किया वो अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके से निभाती थी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो उठकर फजर के लिए वज़ू करने लगी। नमाज अदा करके बाहर जाने के बारे में सोच ही रही थी कि उसने अपना इरादा बदल दिया। ताजफैन ने बताया था कि वो सुबह सुबह काम पर नहीं जाएगा, तो उसे भी सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता नहीं बनाना था। वो कमरे में ही दोबारा बेड पर लेट गई। उसे अपने चेहरे पर गर्म सांसों का लम्स महसूस हुआ। कोई उसके बेहद करीब उसके चेहरे को मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। पहले तो उसे अपना ये गुमान ही लगा था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास बेदार होने लगे। कोई था जो उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। उसने लम्हे की ताख़ीर ना करते हुए अपने दोनों आंखें खोलकर खुद पर झुके ताजफैन को देखा तो उसकी सांस सीने में कहीं अटक गई, जबकि ताजफैन के स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू उसके नथनों से टकराती उसे बेहाल कर रही थी। वो बिल्कुल तैयार श्यार उस पर झुका था। उसका एक हाथ उसके लेफ्ट साइड कंधे के पास था, जबकि दूसरा कमर के नज़दीक। उसने कमर के नज़दीक वाले हाथ को हटाने की कोशिश की तो ताजफैन, जो पता नहीं कौन से ख्यालों में गुम था, हाथ का सहारा ख़त्म होते ही उस पर गिरने वाले अंदाज में झुका। वो एक बिल्कुल बेख्तियाराना अमल था, लेकिन वो दोनों को ही उस लम्हे में कैद कर गया। उन दोनों को ही खबर ना थी कि ये छोटी सी हरकत उन्हें एक दूसरे के इतने करीब ले आएगी कि वो एक दूसरे की सांसों की खुशबू तक महसूस कर सकेंगे। जब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। न जाने कैसे ताजफैन को उस पर तरस आया और उसको आज़ाद करता सीधा हुआ, ये एक ट्रेलर था डार्लिंग, तुम्हें ये बताने का कि मैं शोहर हूँ और हर तरह का हक रखता हूँ। आज के बाद मेरा हाथ झटकने की कोशिश मत करना, और आइंदा ये बात याद रखना कि तुम यहाँ मेरी बीवी बनकर आई हो। मुझे चैलेंज मत करो। मेरे सामने तुम्हारी जान एक चींटी जितनी भी नहीं, मसल कर रख दूंगा। अब मेरी सांसों की खुशबू में आसमान में उड़ना मत शुरू कर देना।
जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाना है। मुझे दोबारा ना आना पड़े। अगर मैं फिर से तुम्हारे रूम में आया तो तुम्हारे इस हसीन सरापे की सारी दिलकशी को हक से महसूस करके ही जाऊंगा। वो कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया था, जबकि वो कितनी ही देर यूं ही बेड पर पड़ी उसके भारी वजूद के वज़न को खुद पर महसूस करती रही। और पता नहीं उसने कब तक यूं ही पड़े रहना था। जब दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, तुम तैयार होकर बाहर आ रही हो या मैं खुद आकर तैयार करूं तुम्हें? उसकी गुस्से से भरी आवाज़ पर वो फौरन उठ गई। आ रही हूँ। वो बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई और भागते हुए जाकर अपने लिए कपड़े निकाले। वो बाहर दाएं से बाएं घूमता उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सादे से लिबास में खुद पर बड़ी सी चादर लेकर बाहर निकली। तुम ये चादर लेकर जाओगी बाहर? कॉलेज में चादर कौन लेकर जाता है बेवकूफ़? वो अबाया पहनो जो मैंने तुम्हें कल लेकर दिया था, वही पहन कर आओ। अभी उसे पहन लो। बल्कि कुछ दिन बाद शॉपिंग पर चलेंगे तो मैं तुम्हें उससे भी खूबसूरत लेकर दूंगा अबाया। और हाँ, कॉलेज में किसी लड़के से बात करने की ज़रूरत नहीं और ना ही यहाँ की लड़कियों को दोस्त बनाने की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफ़ी हूँ। जल्दी करो, मैं चाय बना चुका हूँ, टोस्ट पर बटर लगाता हूँ। वो कहकर वापस किचन की तरफ चला गया। जबकि वो वापस कमरे में आते अपनी चादर उतार कर अबाया पहनने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। ये दिन शुरू ही अजीब तरीके से हुआ था। उसका नज़दीक आना, इस कदर बेबाकी से छूना उसे अंदर ही अंदर उससे खौफ ज़दा कर चुका था। लेकिन फिर दिल अचानक ही एक सोच लेकर आया। वो उसका शोहर था, उसका महरम, और वो यहाँ उसके साथ यही रिश्ता बनाने आई थी। उसे उस शख्स के साथ रुखसत किया गया था, उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी थी उसे। लेकिन उस शख्स को अपना भी तो बनाना था, उसे भी तो तनावुस से मोहब्बत करनी थी ना। वो ऐसे तो उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। वो उसके साथ समझौता करने नहीं आई थी। जम गई हो क्या यहाँ पर? जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो एक बार फिर से दरवाजे पर खड़े होकर बोला तो वो अपना स्कार्फ ठीक करती बाहर निकली थी। आज के दिन की दूसरी अजीब बात ये थी कि उसने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था खुद। इतना घबरा क्यों रही हो? तुम कोई अनोखी लड़की नहीं हो जो यहाँ इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आई हो। उसका हाथ थाम कर वो उसे अंदर ले जाने लगा तो उसे उसका हाथ कांपता हुआ महसूस हुआ। यहाँ क्या सबके सब अंग्रेज़ होंगे? मैं उनसे बात क्या करूँगी? अगर वो मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगी? वो बहुत नर्वस हो रही थी। तुम किसी से बात क्यों करोगी? और अगर कोई तुमसे पूछेगा तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि जिनके लिए तुम्हारी जान पहचान ज़रूरी है उनसे मैं खुद ही बात कर चुका हूँ। बाकी दोस्तियाँ करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ कि तुम यहाँ बैठकर गप्पे लगाओगी। सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देना, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफ़ी हूँ। और तुम तो पोजीशन होल्डर हो, इतना नर्वस होना तुम्हारा बनता तो नहीं है वैसे, क्योंकि मेरे मुताबिक जो बच्चे पोजीशन लेते हैं उनमें कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है। पता नहीं वो उसे हौसला दे रहा था या तंज कर रहा था। लेकिन उस कॉलेज की इतनी बड़ी इमारत देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो खामोशी से उसका हाथ थामे आगे बढ़ रहा था और वो उसके साथ अंदर जाने पर मजबूर थी। वो उसे अपने साथ दूसरी बिल्डिंग पर बने प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर आया और वहाँ पर बैठे एक उम्र रसीदा आदमी से बात करने लगा जो उससे काफ़ी खुश अखलाकी से बात कर रहा था। लेकिन उनकी सारी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर गई। एक तो वो बहुत तेज़ बात कर रहे थे और दूसरा उनका एक्सेंट भी बहुत अलग था। वो चाहने के बावजूद उनकी बातें नहीं समझ पा रही थी। आ जाओ अंदर, यह है तुम्हारी क्लास और तुम्हें रोज़ यहीं आकर बैठना है। वो एक कुर्सी पर उसे बिठाते बोल रहा था, जबकि काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने अपने काम में लगे थे। वो काफ़ी घबराई हुई थी। छोटी छोटी स्कर्ट्स पहने लड़कियां शर्मो हया की सारी हदूद क्रॉस किए बैठी थी। उसे तो उन लड़कियों को देखते हुए भी शर्म सी महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने ये सब पहले नहीं देखा था। उस दिन जब उसके साथ बाहर गई और फिर शॉपिंग पर गई, उसने बहुत सारी लड़कियों को ऐसी हालत में ही देखा था। लेकिन इतने करीब से उन अधनंगी लड़कियों को वो पहली दफ़ा देख रही थी। कॉलेज के अंदर दाखिल होते हुए कुछ लड़कियों को उसने उसी तरह अबाया पहने हुए देखा था। लेकिन अफसोस उसकी क्लास में ऐसा कोई मौजूद ना था जिसका शर्म व हया से कोई ताल्लुक हो। आप कहाँ जा रहे हैं? वो परेशानी से उसे पूछने लगी। उसे यहाँ बिठाने के बाद वो बाहर निकलने लगा था। अपने काम पर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ मैं? यहाँ की टीचर से बात कर ली है, वो तुम्हारी ज़रूरत का सामान तुम्हें दे देंगी और तकरीबन 1 बजे के करीब तुम्हारा कॉलेज ख़त्म होगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। वहाँ बाहर बैठना। वैसे तुम्हें कहने की ज़रूरत तो नहीं कि अकेले बाहर ना निकलना, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत है नहीं। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि कहीं भी मुंह उठाकर मत निकल जाना। मैं तुम्हें लेने खुद आऊँगा। और अब आराम से बैठकर पढ़ाई करो। किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी को मुँह लगाने की ज़रूरत। वो प्यार से उसका गाल थपथपाता बाहर निकल गया, जबकि उसके जाते ही वो एक बार फिर से परेशानी से सब लोगों को देखने लगी। वो इतने सारे घोरों में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी।
ताशफैन आज ऑफिस आया तो काफ़ी पुरसकून था। उसे अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि आज से वो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुकी है। उस दिन ये जानकर ताशफैन को बहुत अफसोस हुआ कि उसके बाप की दूसरी बीवी ने उसकी पढ़ाई को बेवजह रोक दिया था। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि बोर्ड में पोजीशन हासिल कर रही थी। वो उसकी ज़हानत को किसी तौर भी ज़ाया नहीं कर सकता था। ये सोचकर उसने उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। और दूसरा, वो उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करना चाहता था। बहुत ज़्यादा नर्वस और दब्बू सी तबीयत वाली लड़की थी। बस वो चाहता था कि वो अपने कदमों पर खड़े होने के काबिल हो जाए, और उसे यकीन था ऐसा ज़रूर होगा। सुबह से दोपहर तक वो रोज़ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन आज उसे किसी ज़रूरी मीटिंग की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा था। ऐसे में सारा दिन ऑफिस में बैठकर वो अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने लिए एक बेहतरीन काम ढूंढ लिया था। वो सुबह से उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो 2 महीने के बाद उसका शुरू होने वाला था। उसने उस फिल्म में काफ़ी सारी बारीकियों पर नोट्स बनाए थे, और साथ ही साथ उस ऑफिस में काम करने वाले कई वर्कर्स की मदद भी की थी। फारिग बैठने से बेहतर था कि वो कोई ना कोई काम कर लेता। अभी वो अपने काम में मसरूफ़ था जब उसे रोज़ की तरफ से मैसेज आया। उसने अपनी नोट्स की फ़ाइल रोज़ के मैनेजर तक पहुंचाकर खुद ऑफिस की राह ली, जहां यकीनन रोज़ उसका इंतज़ार कर रही थी। वो खुद भी सुबह से रोज़ का इंतज़ार ही कर रहा था। आज वो अपनी फ़िल्म के बारे में कुछ बात करना चाहता था। उसके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ थे। उसे यकीन था रोज़ उसके आइडियाज़ को ज़रूर सुनना चाहेगी। अमेजिंग, तुमने कमाल कर दिया तैश, तुमने कैसे किया ये सब कुछ? ये काम मेरी टीम का था जो लोग पिछले 28 दिन से कर रहे थे वो, लेकिन अब तक मुझे उनका एक भी आइडिया पसंद नहीं आया, और तुमने एक ही दिन में मेरी टीम के 40 वर्कर्स का काम अकेले कर लिया। तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें पाकर अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगी हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारे पास इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने बेहतरीन आइडियाज़ थे। कमाल हो गया। हम इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए, इससे बढ़कर भला मेरे लिए और क्या अच्छा हो सकता है। मुझे तो लग रहा था कि ये सारे काम आपकी नज़र में फ़जूल होंगे, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आपको मेरी मेहनत की कदर है। वो सच में खुश हो गया था। उसके तारीफ़ करने वाले अंदाज पर पसंद आएंगे। मैं तो इस पर काम शुरू करने वाली हूँ, और अपने 40 वर्कर्स को नौकरी से भी निकालने वाली। फजूल में बस तनख्वाह ले रहे हैं। पिछले 28 दिन से मैं उनसे अच्छे आइडियाज़ मांग रही हूँ, और तुम्हारे पास एक साथ इतने आइडियाज़ थे। तुम कमाल के बंदे हो। वो बहुत खुश लग रही थी। तो ठीक है, मैं आगे भी ऐसे ही कुछ आइडियाज़ आपको दूंगा। मुझे यकीन है वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। हमारी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपको अपनी टीम पर इस चीज़ के लिए बोझ डालने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ मैं संभाल लूँगा। ये इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप इस पर 40 लोगों को काम पर लगा दें, और वैसे भी मुझे मेरी पेमेंट कर दी गई है, और पैसे लेकर बेकार बैठने वालों में से मैं हरगिज़ नहीं हूँ। मैं हक हलाल खाने का आदी हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तुम्हारे काम का मुआवजा ज़रूर मिलेगा। तुम इस सब के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पेमेंट करूँगी मैं। ये काम तुम्हारा नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इतने अच्छे आइडियाज़ दिए। जो पैसे मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूँ वो तुम्हारे इस काम का हिस्सा हैं जो तुम मेरे साथ करने वाले हो। मैंने तुम्हें वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया, ऐसे में तुम किसी तरह के नुकसान में ना रहो। मैंने इसलिए वो पैसे तुम्हें दिए थे, और यकीन करो तुम्हारे आइडियाज़ की कीमत उस रकम से कहीं गुना ज़्यादा है। और वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोल रही थी, जबकि वो सर नफ़ी में हिला गया। मैं जब जो काम करूँगा तब पेमेंट लूँगा, और फिलहाल आप यही समझे कि आपने जो मुझे पैसे दिए उसके बदले आपके लिए ये काम कर रहा हूँ, और मेरे पास इससे भी बेहतरीन आइडियाज़ हैं जो मैं आपको कल दूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आइडियाज़ आपको इससे भी ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं आज से ही उन पर काम शुरू कर दूँगा। वो सुकून से बोल रहा था, जबकि रोज़ उसे देखती रह गई। शायद वो उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। हाय हैंडसम, काफ़ी मसरूफ़ लग रहे हो। वो मीटिंग अटेंड करके बाहर निकली तो उसे मसरूफ़ पाया। नहीं, बस मैं ज़रा सा काम कर रहा था। बताएं आपकी मीटिंग कैसी रही? उसने मुस्कुरा कर पूछा। वो नोट कर रही थी कि जितनी अहमियत वो उसे दे रही थी, उस अहमियत को वो सर पर सवार नहीं कर रहा था। वो अपनी हदूद नहीं भूला था। मैंने अपने मैनेजर को तुम्हारा कैबिन तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन शायद अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। शाम तक हो जाएगा तो तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाना। तुम्हें यहाँ बाहर इन मामूली वर्कर्स के साथ बैठकर काम करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, और मेरा इरादा 3 बजे के बाद शॉपिंग पर चलने का है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ज़रूर, क्यों नहीं। जबकि अपने साथ काम करने वाले लोगों को मामूली कहना उसे पसंद नहीं आया था। वो भी तो एक मामूली इंसान था।
आओ कॉफ़ी पीते हैं। वो उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने की ऑफ़र कर रही थी। कॉफ़ी मैं वापस आकर पीऊँगा, मुझे मेरी कज़न को घर छोड़ना है। असल में आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। वो बेचारी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मैं तकरीबन आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। वो उसे देखते हुए बोल रहा था, तुम्हारी कज़न कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन तुम तो कह रहे थे वो काफ़ी छोटी है, कार्टून देखती है। वो कुछ सोचते हुए कहने लगी तो वो मुस्कुरा दिया। वो कॉलेज स्टूडेंट है, आज कॉलेज में पहला दिन था, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं है, रास्ते तक नहीं पता, कहीं खो ही ना जाए। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। ओके, तुम ठीक कह रहे हो, जाओ उसे घर छोड़ कर आ जाओ। तब तक मैं भी अपने कुछ काम निपटा लूँगी, फिर तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा। जी ज़रूर, मैं बस 1 घंटे तक वापस आने की कोशिश करता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया, जबकि वो भी मुस्कुरा कर अपने काम पर मुतवज्जो हुई थी। अब हाय डैनी, एक प्यारा सा नीली आंखों वाला लड़का उसके सामने अपना हाथ किए उससे कह रहा था, जबकि वो चेहरा दूसरी तरफ करके रास्ता घूर रही थी जहाँ से वो आई थी। अरे तुम इस तरह से मुंह फेर कर क्यों खड़ी हो गई हो? कम से कम मुझसे बात तो करो। वो तकरीबन उसकी तरफ झुकते हुए बोला, लेकिन वो मजीद चेहरा फेर गई। वो गोरा उर्दू में बात कैसे कर सकता था? ये जानने का तजस्सुस उसे हुआ तो था, लेकिन ताशफैन ने उसे किसी से भी बात करने से मना किया था, खासकर लड़कों से तो सख्ती से मना किया था बात करने से। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर उस लड़के का नाम डैनी था तो इतनी क्लियर उर्दू कैसे बोल रहा था, लेकिन वो उससे आगे कुछ नहीं बोल सकती थी। अजीब लड़की हो तुम, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। इसी वजह से तुम मुस्लिम लड़कियों के दोस्त नहीं बन पाते। तुम में बहुत एटीट्यूड है, मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। वो कहकर वहाँ से जाने लगा। जब उसने मुड़ कर देखा, उसे लगा था वो चला जाएगा, लेकिन वो वहीं उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या लगा था तुम्हें कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से? हरगिज़ नहीं। मैं एक बार सोचता हूँ कि मुझे किसी से दोस्ती करनी है तो फिर मैं ऐसे ही नहीं चला जाता। चलो अब हाथ मिलाओ, मैं डैनी हूँ। अच्छा, मैं दानियाल हूँ। अब शायद हाथ मिलाने में आसानी रहेगी। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। लड़की, क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो कब से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो कुछ भी बोले बिना अपनी चीज़ें समेटती दरवाजे के करीब आ गई थी। जबकि डैनी को उसका ये एटीट्यूड हरगिज़ पसंद नहीं आया था। जब अचानक एक लड़का आकर उसके पास ही बैठ गया। यार तू क्यों इस मुस्लिम लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा है? देख नहीं रहा वो किसी को मुंह नहीं लगा रही? लड़की नहीं, वो मेरी भाभी है, इज्जत से बुला। ओके, और मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल रहे, लेकिन वो बेचारी तो किसी से बात ही नहीं कर रही। तेरा कोई भाई है? तूने कभी जिक्र तो नहीं किया? डैनी, उसका दोस्त झटका लगाकर सीधा हुआ था। बकवास बंद कर, मैंने ताशफैन भाई के बारे में तुझे कुछ नहीं बताया। वो उसे घूर कर कहने लगा, ओह हाँ, तुम्हारा स्टेप ब्रदर जो तुम्हारी सेकंड मदर का बेटा है, वो तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाता और तुम उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहते हो? बकवास बंद करो, वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी है। और हाँ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत है। तुम्हें पता है, अगर वो चाहते तो अपनी माँ के साथ रह सकते थे, लेकिन मेरी वजह से उन्होंने अपनी माँ को खुद से दूर कर दिया ताकि मुझे मॉम का प्यार मिल सके। वो मेरे भाई हैं, वो माने या ना माने। उसके लहजे में ताशफैन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वैसे तुम्हें यकीन कैसे है कि यही लड़की तुम्हारे भाई की बीवी है? हो सकता है ये कोई और हो, वो लड़का सोचते हुए बोला। मैंने सुबह अपने भाई के साथ इसे बाइक पर आते देखा। उस वक्त मुझे क्लास में जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं इससे बात नहीं कर सका, और अब वो तुमसे बात नहीं कर रही, उसके दोस्त ने मज़े लेकर कहा। जब अचानक उस लड़की के सामने बाइक आकर रुकी। डैनी, वो देखो तुम्हारा भाई उसे लेने के लिए आया है। उसने उसका ध्यान सामने की तरफ दिलाया। जब अगले ही लम्हे डैनी उठकर अंदर की तरफ चला गया, क्योंकि वो जानता था कि उसको देखकर उसके भाई का मूड ऑफ हो जाएगा। और यहाँ तो वो जानता ही नहीं था कि इस कॉलेज में उसका सौतेला भाई भी पढ़ता है। अगर उसे पता चल जाता तो वो शायद अपनी बीवी को यहाँ पढ़ने ही ना देता।